हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एस के शर्मा, एक्स फैकल्टी बीएमसी एंड आकाश। देखिए बच्चे, आज आपको सिखाएंगे हम न्यू कंसेप्ट टू फाइंडिंग द रेंज ऑफ द फंक्शंस। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। हमें क्या करनी है, इसकी रेंज निकालनी है। क्या करनी है, इसकी रेंज निकालनी है। देखिए वैसे तो ये जो क्वेश्चंस है काफी इजी क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा सा तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको आप आराम से कर भी लेंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, और ऐसे क्वेश्चंस क्या है, जेई के अंदर काफी आते हैं। क्या होता है, जेई के अंदर काफी आते हैं और थोड़ा सा लेंथी जाता है प्रोसेस। तो आज हम बात करेंगे एक नए कंसेप्ट की। आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ एक नया कंसेप्ट, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, जिससे कि आपका एग्जाम के अंदर काफी टाइम बच जाएगा। देखिए चलो हम शुरू करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए बेटा, अगर पहले हम आपको एक रिवीजन करा देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं, जो हमारा मेथड है सोल्व करने का अकॉर्डिंग टू बुक्स में जो लिखा होता है, ये जो आप लोग पढ़ते हैं, ये जो आपको टीचर पढ़ाते हैं, वो उसका क्या मेथड है, पहले मैं उसकी बात करूंगा, फिर आपको सिखाऊंगा मैं एक नया कंसेप्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसकी निकालते हैं डोमेन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसकी हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन आपसे निकालने आती है। डोमेन क्या आएगी इसकी, -2 से लेकर 3 के बीच, ये इजीली डोमेन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डोमेन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोग इजीली कर सकते हैं, और डेरिवेटिव करने के बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, इस फंक्शन के अंदर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी डोमेन की वैल्यूज हैं, -2 रखेंगे एंड 3 रखेंगे। तो हमें 3 वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू मिलेगी जो f -2 पर आएगी, एक वैल्यू क्या मिलेगी जो f3 पर आएगी, और एक वैल्यू वो मिलेगी जो x की वैल्यू आपकी इसके बीच में आएगी, जो अब हम डेरिवेटिव करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे। तो वहां पर जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, और जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, रेंज ऑफ द फंक्शन। यानी कि उन वैल्यू के अंदर जो मैक्सिमम होगा और जो आपका मिनिमम होगा, यानी मैक्सिमम टू मिनिमम, तो वो मिलेगी हमें, इस फंक्शन की रेंज मिलेगी, ठीक है। चलिए ये तो आपका एक मेथड था जो आप लोग जानते होंगे, आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, हमें पहले इसकी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, देन हम इसकी रेंज निकालेंगे। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ एक नया कंसेप्ट, एक नई ट्रिक्स। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, किस टाइप का, देखिए आप, स्क्वायर रूट x माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट बी माइनस एक्स। आप इसको इससे कंपेयर कीजिए एक बार आप, एफ एक्स इक्वल टू एक्स -2 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स। देखिए आप, x माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, एंड b माइनस एक्स। तो यहां पर मेरी जो a की वैल्यू कितनी है, -2 है, एंड b की वैल्यू मेरी कितनी है, 3 है, क्योंकि इसको हमने इससे कंपेयर किया है, x माइनस ए एंड b माइनस एक्स। देखिए हमें क्या करना है, a की वैल्यू -2 है एंड b की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। अब जो वैल्यू यहां पर आएगी, फंक्शन की वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू -2 पर, x इक्वल टू -2 यहां पे रखेंगे हम, रखिए एक बार आप, तो कितना आएगा, देखिए आप, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 3 माइनस 2 1, राइट, ये बन जाएगा। देखिए आप, अब रखिए यहां पर 3, a की वैल्यू कितनी है, -2,
तो क्या आएगा +2 प्लस कितना है -2 और +2 कितना आ गया √5। हमने पहले यहां पे क्या किया, पुट x इक्वल टू a, यानी आपकी जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है -2, देन पुट x इक्वल टू b, रखिए एक बार आप, b कितना है आपका 3 है, तो कितना आया देखिए आपका 3 - 3 प्लस 3 + 2 क्या है आपका 3 + 2, ये कितना आ गया आपका 0 प्लस, तो ये हो गया आपका √5। तो जो वैल्यू आपकी -2 पर आएगी वो वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 पर आएगी, तो ये आपकी होगी मिनिमम वैल्यू। जो मैंने निकाला है √5 निकाला है, जो मैंने यहाँ पे √5 निकाला है, ये आपकी होगी मिनिमम वैल्यू। यानी x इक्वल टू a पर मैंने जो वैल्यू यहाँ पे रखी है, पहले मैंने x इक्वल टू -2 रखा है, फिर मैंने x इक्वल टू 3 रखा है, दोनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, तो वो आपकी होगी मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी आपकी मिनिमम वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इन दोनों का मिड पॉइंट। क्या निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट -2 + 3, यानी कि मिड पॉइंट जानते हैं आप लोग क्या होता है a + b/2, तो -2 + 3/2 यानी कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने जो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला है, तो वो वैल्यू मैंने जो निकाली है 1/2, अब मैं यहाँ पे रखूंगा मेरा जो फंक्शन है, कहां पे रखूंगा मेरा जो फंक्शन है, चलिए रखते हैं एक बार हम, f(x) इक्वल टू √3 - x + 2। हम क्या रखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 1/2, क्या रखेंगे x इक्वल टू 1/2, रखिए एक बार आप, 3 - 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 कितना आ गया देखिए आप 5√5/2 प्लस √5/2 कितना आ गया आपका ये 2√5/2 कितना आ गया है 2/√2 एंड √5 कितना आ गया √10। तो ये आपकी होगी मैक्सिमम वैल्यू। क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की रेंज कितनी आएगी, इसकी रेंज आएगी आपकी √5 टू √10, बिकॉज हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी थी √5 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी हमारी √10, तो ये बन जाएगी आपकी रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़ी स्पीड से निकाल सकते हैं, अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम के अंदर। और मेन क्या है, हमें अपना टाइम सेव करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पीड चाहिए, और आपकी स्पीड कब आएगी, जब आप कुछ नए तरीके सीखेंगे, कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे और नए ट्रिक्स को अप्लाई करना सीखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और मैं देखिए फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, जब भी हमारे पास ऐसा फंक्शन हमारे सामने आएगा √x - a प्लस √b - x, और हमें क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है, तो हमें एक नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अगर आपको स्पीड चाहिए। तो मैंने क्या बताया, हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको आप √x - a प्लस √b - x से कंपेयर कर लो आप। ठीक है, पहले क्या निकालो, उसकी डोमेन निकालो आप -2 से 3 के बीच। फिर हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के अंदर रखेंगे x इक्वल टू -2, फिर क्या रखेंगे x इक्वल टू 3, दोनों वैल्यू आपकी सेम आएगी। क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहाँ आपको मिलेगी मिनिमम वैल्यू। क्या मिलेगी यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू, क्या मिलेगी मिनिमम वैल्यू। देखिए आप, आपका कितना आया √5 एंड √5, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या मिलेगा आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे मिड पॉइंट, यानी दोनों क्या निकालेंगे मिड पॉइंट। फिर मिड पॉइंट मेरा क्या निकला है, वो निकला है मेरा 1/2। फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर रखेंगे x इक्वल टू 1/2, तो मैंने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा वो मिलेगी मुझे क्या मैक्सिमम वैल्यू। क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बन जाएगी
आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी √5 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी √10। तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी √5 to √10। ओके बेटा, थैंक यू।